नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। पंजाब कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है क्योंकि एक तरफ पंजाब के सीएम को चेहरे के लिए दिल्ली में बैठक चल रही है, तो दूसरी तरफ पंजाब में एक भूचाल आ गया है, एक तूफान आ गया है क्योंकि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक ऐसा शगुफा छोड़ दिया है जिसके कारण न तो अब मुख्यमंत्री के चेहरे का चयन करना आसान रहा और न ही पंजाब में कांग्रेस को अब आगे की रणनीति तय करने में इतना आसानी रहा है, क्योंकि पूरी स्थितियां उन्होंने एक ही झटके में बदल दिया। और ऐसी स्थिति में पंजाब के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ को भारतीय जनता पार्टी का भी साथ मिल चुका है। जाखड़ ने एक बात उठाई और उस बात से कई संदेश बाहर निकल के आते हैं। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के कुर्सी छीने जाने को लेकर चर्चा की और कांग्रेस के कितने विधायकों का किस सीएम उम्मीदवार को समर्थन था, इसकी बात छेड़ दी। और इससे कांग्रेस के अंदर हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि अभी सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर सिद्धू और चन्नी के बीच है। एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी सीएम के रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके पीछे नवजोत सिंह सिद्धू खड़े हैं और दोनों के बीच ही टकराव चल रहा है, जिसके बीच राहुल गांधी ने पिछले पंजाब दौरे के समय यह संकेत दिया कि दोनों में से किसी को सीएम का चेहरा बनाया जाएगा। लेकिन इस बीच सुनील जाखड़ ने बोला कि सबसे ज्यादा विधायक पिछली बार उनके पक्ष में थे, उनको सीएम बनाना चाहते थे। उन्होंने पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की उस स्थिति के बारे में बताया जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पंजाब के विधायक मोर्चा खोल रखे थे और उसमें नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे। आखिरकार पंजाब कांग्रेस में मचे उस बवाल को लेकर कांग्रेस का आला कमान तैयार हुए और कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन उसके बाद जब चर्चा हुई कि कांग्रेस में किसको सीएम बनाया जाएगा, तो उस बीच सबसे पहला नाम सुनील जाखड़ के ऊपर आया था। ऐसा सुनील जाखड़ खुद कह रहे हैं कि उस समय जब विधायकों की बैठक हुई तो 42 विधायकों का समर्थन उनके पास था, यानी 42 विधायक चाह रहे थे कि सुनील जाखड़ मुख्यमंत्री बने, जबकि सिद्धू और चन्नी का तो कहीं नाम ही नहीं था। सिद्धू के समर्थन में सिर्फ 6 विधायक थे, जबकि चन्नी के समर्थन में तो 2 ही विधायकों ने वोट डाला था। यानी कि 2 विधायक चाहते थे कि अगला सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बने और 6 विधायक चाहते थे कि सीएम का कैंडिडेट जो आगे सीएम बने उसमें सिद्धू का नाम आए। ये 6 और 2 के बीच का टक्कर अब इस जगह पर पहुंच गया है कि दोनों को ही सीएम का चेहरा बनाने की बात चल रही है। जबकि जाखड़ ने जो बात कही उसमें कई संदेश एक बार दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहला संदेश तो इस बात को लेकर है कि आखिरकार विधायकों के समर्थन के बावजूद सुनील जाखड़ को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, जब वहां के विधायक चाहते थे कि सुनील जाखड़ या सुखजिंदर रंधावा या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी, इन तीनों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि जाखड़ के बाद सबसे ज्यादा समर्थन रंधावा को मिला था 16 विधायकों का, और उससे थोड़ा कम यानी 12 विधायकों का समर्थन पुनीत कौर को मिला था। अब ऐसी स्थिति में देखा जाए तो सुनील जाखड़ सबसे प्रबल दावेदार थे और उनकी पीड़ा सामने आ रही है। अब इससे आगे की स्थितियां कितनी कठिन होगी, इस बात का अंदाजा अभी सीएम का चेहरा नहीं बनाए जाने को लेकर कांग्रेस में चल रहे कंफ्यूजन से होता है। पहली बात तो कांग्रेस इस बात के लिए कंफ्यूज है कि अगर सीएम का चेहरा किसी एक को घोषित करते हैं तो दूसरे व्यक्ति नाराज हो जाएंगे। लेकिन इस बीच जो 2 पर्सनालिटी के बीच टकराव चल रहा था उसमें एक तीसरा एंगल सुनील जाखड़ का आ चुका है और उसके बावजूद रंधावा, जिन्हें पिछली बार डिप्टी सीएम बनाया गया था, उनका नाम आगे करके
सुनील जाखड़ ने एक और बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है कि उनके बाद सबसे लोकप्रिय नेता विधायकों के बीच अगर थे तो वो थे रंधावा, जिनको पिछली बार डिप्टी सीएम बनाया गया और अब उन्हें भी सीएम का चेहरा बनाए जाने पर चर्चा होनी चाहिए। केवल सिद्धू और चन्नी के बीच ही ये टकराव नहीं होना चाहिए। यानी कि अचानक से कांग्रेस में कई ध्रुव बन गए हैं जाखड़ के एक बयान के बाद, और इन ध्रुवों के बीच में एक और एंगल चुनाव से पहले सामने आया है, क्योंकि जाखड़ ने जो बात उठाई है उसके पीछे एक बड़ा कारण जाखड़ का हिंदू होना भी है। उनका कहना है कि अगर उनको सीएम नहीं बनाया गया तो उस समय की स्थितियां क्या थी। अगर उस समय की स्थितियों को देखें, जिसकी चर्चा फिर से शुरू हो चुकी है, तो जब जाखड़ को पंजाब का सीएम बनाए जाने की बात उठी थी और विधायकों का भी समर्थन उन्हें मिल रहा था, तो केंद्रीय नेतृत्व में कुछ जो पंजाब कांग्रेस के सांसद थे उन्होंने ही इसका विरोध किया, और उस विरोध करने वाले में सबसे बड़ा नाम अंबिका सोनी का था। अंबिका सोनी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि पंजाब का सीएम सिख ही होना चाहिए, किसी हिंदू को पंजाब का सीएम नहीं बनाया जा सकता। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम की कुर्सी से हटाने की बात हो रही थी और सिद्धू लगातार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष या सीएम दोनों में से कोई पद चाह रहे थे, तो उस समय भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि अगर पंजाब का सीएम एक सिख हो तो वहां का प्रदेश अध्यक्ष किसी हिंदू को बनाया जाना चाहिए। लेकिन जब चर्चा सीएम को बदलने के ऊपर हुई तो जाखड़ को सिर्फ और सिर्फ इसलिए सीएम नहीं बनाया गया क्योंकि वो सिख नहीं थे, बल्कि वो हिंदू हैं, और हिंदू होने के कारण उन्हें पंजाब का सीएम नहीं बनाया जाना इस चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पाए कि जब हिंदू को हम सीएम नहीं बना सकते तो हिंदुओं का वोट कैसे ले सकते हैं। और पंजाब में 38% जनसंख्या हिंदुओं की है, जबकि 58% सिख है। अगर सिख कई पार्टियों के बीच सिखों का वोट बंटता है, यानी अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसानों की दो पार्टियां और उसके अलावा जो छोटे मोटे दूसरे जो पार्टियां चुनाव लड़ रही है, उन सब की नज़र अगर सिख वोट पर है तो हिंदू ये क्यों न तय करें कि वहां पर वोट हमें कांग्रेस को देना है या फिर उस पार्टी को देना है जिसमें कम से कम किसी हिंदू को सीएम बनाने की या फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए कुव्वत हो। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा, कि जबकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंदू अश्विनी कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर रखा है और मुख्यमंत्री का भी उम्मीदवार उनके पास कोई और नहीं है, उन्होंने पत्ता नहीं खोली है, तो ऐसे में ये माना जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वही मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकते हैं। तो ये पूरा जो समीकरण बदला है जाखड़ के एक बयान के आधार पर, उसमें पंजाब कांग्रेस के अंदर तो गुटबाजी बढ़ी ही है, साथ में पंजाब में कांग्रेस के लिए एक वर्ग विशेष के वोट के खिसकने का भी खतरा बढ़ गया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।